अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? और मेरे घर पर मेरे मेहमान आए हुए थे और मैं उनको छोड़ने के लिए उनके की तरफ जा रही थी, क्योंकि वो मेहमान जो हैं वो बहुत दूर से आए थे। वो चक्री के करीब एक गांव है, वहाँ से हमारी तरफ आए थे और मैं अब इस्लामाबाद से उनको छोड़ने के लिए जा रही थी। और ये मैं रास्ते में थी और उन लोगों के साथ हमें बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा हमने सारा सफ़र भी इंजॉय किया। और यहाँ से ये रास्ता जो है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा मुझे व्यू लग रहा था। तो मैंने जाते जाते मैंने यहाँ से गाड़ी से ये कुछ क्लिप्स जो हैं ये मैंने आपके लिए बनाए हैं, ताकि आप लोग भी इसको एंजॉय कीजिए। और देखिए ये कितना खूबसूरत सीन है बाहर। और हम तमाम इस रास्ते से गुज़रते हुए उनके घर तक पहुँचे थे और मैं रास्ते में इन दरख्तों को और इन तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। और मौसम भी जो है वो आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पर भी। और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब जून आ गया है और पाकिस्तान में जून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने कार के जो मिरर्स हैं वो नीचे कर दिए थे, जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैं आपको ये तमाम व्यू दिखाना चाह रही थी। ये देखिए यहाँ पे ये कितने अच्छा ग्रीनरी और ये सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वैसे भी मुझे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बहुत इस तरह के एरियाज़ मुझे इतने ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते। मुझे हमेशा विलेज व्यूज़ जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और हम लोग जाते हुए इस सारे सफ़र के दौरान बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उनके बच्चे भी हमारे साथ थे। और कोरोना की वजह से मैं अपने बच्चों को साथ नहीं लाई थी, मैं अपने बच्चों को घर पर ही छोड़ कर आई थी। और लेकिन अभी क्योंकि हमें इनको छोड़ने के लिए आना था तो इसलिए मैं इनके साथ यहाँ पर आई थी। और देखिए ये कितनी खूबसूरत जगह पे ये लोग रहते हैं। और वो मुझे यही कह रहे थे कि भाजी आप एक दफ़ा हमारे साथ चलकर तो देखें, कितना खूबसूरत हमारा एरिया है और कितनी प्यारी हमारी, आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगी। वैसे तो मैं आजकल इन जगहों पे इतना ज़्यादा नहीं जाती, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। और ये लोग बहुत ही ज़्यादा मिलनसार थे और बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करने वाले लोग। और बिल्कुल हमें सफ़र का पता ही नहीं चला कि कैसे जो है वो 1.5 घंटा हमारा गुज़र गया। और तकरीबन 1.5 घंटे के करीब ही हम यहाँ पर पहुँच गए थे इनके एरिया में। और ये बहुत खूबसूरत एरिया था, और जैसा कि इन्होंने मुझे बताया भी था कि ये बहुत अच्छे एरिया में रहते हैं, ये एरिया वाकई ही इतना ही खूबसूरत था। ये जो मेहमान थे मेरे, ये जब हमारी तरफ आए थे तो इन्होंने मेरा किचन गार्डन देखा था और इनको मेरा किचन गार्डन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और आते ही इन्होंने मुझे अपना गार्डन भी दिखाया। ये देखें कितने अच्छे अनार लगे हुए थे इस पे। और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी और वो भी मुझे बहुत खुशी के साथ अपने पौधे दिखा रहे थे, अपनी सब्जियां लगी हुई दिखा रहे थे अपने क्योंकि जब आपको गार्डनिंग का शौक़ होता है तो आपने जब भी कोई पौधा या कोई फल अगर आपने भी लगाया होगा तो आप बहुत प्राउड फील करते हैं और बहुत खुशी से दूसरों को दिखाते हैं। और जब उस पे फल लगता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो आप भी इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। ये इनके घर के पास ही एरिया था जिसमें इन्होंने ये तमाम चीज़ें लगाई हुई थी। और घर की सब्ज़ियाँ, घर की पे चीज़ें लगी हुई। और ये लोग बता रहे थे मुझे कि ये इनका ख़ुद से ख़्याल रखते हैं और टाइम पे इनको पानी देना, इनका ख़्याल करना। और ये देखें ये कितना अच्छा लग रहा था मुझे, तो ये सब कुछ मैं इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। और बिल्कुल उसी तरह से ये मुझे भी एक एक चीज़ जो है वो दिखा रहे थे। और इनकी सब्ज़ियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुकी थी। और
इन्होंने इस एरिया को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया हुआ था। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एरिया घर के पास हो या अगर आपके घर के अंदर इस तरह का एरिया हो तो आप भी इसी तरह से वहाँ पर बहुत सारी सब्ज़ियाँ और बहुत सारी फलों के दरख्त जो है वो लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम ज़मीन पे मेहनत करते हैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की ज़मीन में रखे हुए फल और सब्ज़ियों में बहुत जायका रखा है। ये देखें, ये टिंडे लगे हुए थे और ये बहुत ही ज़्यादा, ये टमाटर हैं, ये देखें कितने ज़्यादा टमाटर थे इसके ऊपर, और ये देखें कितने अच्छे लग रहे थे। बहुत ज़्यादा टमाटर यहाँ पर लगे हुए थे। और क्योंकि जब ये मेरी तरफ आए थे तो मैंने इनको दिखाया था कि मैंने भी टमाटर लगाए हुए हैं, और माशाल्लाह से इनकी क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा थी तो इनके टमाटर भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे मुझे। और ये अभी बिल्कुल पकने के लिए तैयार हैं। कुछ ही दिनों में ये पककर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, और बहुत ज़बरदस्त लग रहा था मुझे ये सब देखकर। और इन्होंने मुझे ये भी कहा कि अगर आपको कोई सब्ज़ी या कोई भी पौधा यहाँ से अच्छा लग रहा है तो आप इसको अपने घर भी लेकर जा सकती हैं, और आपको हम इसके बीज भी देंगे और इसको लगाने का तरीका भी बताएंगे कि इन चीज़ों को आप अपने घर में कैसे लगा सकती हैं इजीली। और बहुत बहुत खूबसूरत ग्रीनरी और ये पौधे, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये देखें कितनी अच्छी जो है वो इन्होंने यहाँ पे सब्जियाँ लगाई हुई हैं। देखिए, ये बहुत ही अच्छे बैंगन लगे हुए थे यहाँ पे, और इन्होंने डिफरेंट टाइप्स के बैंगन लगाए हुए थे, यानी गोल वाले बैंगन भी लगे हुए थे और लंबे वाले बैंगन भी लगे हुए थे। ये देखिए, ये लंबे वाले बैंगन कितने प्यारे लग रहे हैं, और ये बैंगन तोड़कर मैं अपने साथ भी लेकर आई थी, और मैं इनके पूरे गार्डन को मैंने एक्सप्लोर किया, और बहुत मज़े मज़े की सब्ज़ियाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि इन्होंने आने से पहले घर पे कॉल कर दी थी तो घर पे हमारे लिए खाने का इंतज़ाम किया गया था। और अभी ये एक्सप्लोर करने के बाद मैं जब घर गई और उन्होंने जो जैसे खाना तैयार किया था तो उसके भी मैंने कुछ क्लिप्स जो हैं वो आपको दिखाने के लिए मैंने उसको कैप्चर किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए, जब हम आए तो सहन में खाना बन रहा था, और ये इस तरह से चूल्हे बने हुए थे मिट्टी के, और मिट्टी के चूल्हों पे सालन पक रहा था, और इतना ज़्यादा इन्होंने हमारे लिए इंतज़ाम किया हुआ था। और मटन और चिकन और मिक्स वेजिटेबल्स बनाई थी। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो मैंने जब वहाँ पे भिंडियाँ देखी तो मैंने उनसे कहा ये तो मुझे बहुत पसंद है और बहुत अच्छी लग रही हैं। तो भाभी ने जो है वो भिंडियाँ मेरे सामने तैयार की। ये घर देखिए, ये हम इस घर में आए थे, और मुझे इस तरह के घर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत मज़ा आया हमें यहाँ पर आकर, और मैं इस चीज़ को इनके घर के ये देखें जिस तरह से इन्होंने ये पानी के मटके रखे हुए थे, ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी। ये देखें, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ पे ये मिक्स वेजिटेबल्स बन रही हैं, और ये वेजिटेबल्स जो हैं वो इन्हीं के गार्डन में से लेकर आए थे, और इतनी खुशबुएं थीं। और ये यहाँ पे वो पेडिस्टल फ़ैन, और बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे ये सारा सीन। तो मैं आपके साथ ये सब कुछ शेयर करना चाह रही थी। बहुत सच्चे और बहुत मेहमान नवाज़ लोग हैं, और बहुत ज़िंदा दिल लोग हैं कि यहाँ पर आकर हमें मज़ा ही आ गया। और ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त सालन जो है वो तैयार हो रहा था। ये मिट्टी के चूल्हों की जगह बनी हुई थी, और ये लोग मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर भी जो है वो हम खाना तैयार करते हैं। और ये सीढ़ियाँ ऊपर छत की तरफ जा रही थीं। और ये देखें, ये जो है वो आंटी ने हमारे लिए जो है वो ये मटन कौरमा तैयार कर रही थी। और इस तरह से लकड़ी का पे बनने का जो टेस्ट इस मटन में आ रहा था वो बहुत ही मज़ेदार था।
और ये देखिए फिर जब भाभी ने मेरे सामने भिंडियाँ बनाई और फिर मैंने उनके लिए ये सारी वीडियो जो है वो मैंने आपके लिए कैप्चर की। और उन्होंने मेरे सामने ये आग जलाई और फिर उसके ऊपर ये बर्तन रख कर उन्होंने बहुत मज़ेदार भिंडियाँ बनाई। और बहुत एहतमाम के साथ उन्होंने सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से बहुत सेंसिबल वे में रखा, जो कि मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखें, सबसे पहले उन्होंने ऑयल लिया और ऑयल के अंदर जो है वो उन्होंने भिंडियाँ डाली और भिंडियों को उन्होंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। यानी उसका कलर उन्होंने बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने दिया, कलर उसका ग्रीन ही रहा। लेकिन इसको फ्राई कर रही हैं भाभी और साथ साथ हम दोनों बातें भी कर रहे थे। और वो मुझे बता रही थी कि हम कैसे जो है वो बाकी डिशेस कैसे बनाती हैं। और मैं भी उनको इसे शेयर कर रही थी कि मुझे भी कुकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और मैं भी भिंडियाँ जो है वो इसी स्टाइल में बनाती हूँ। और ये देखें, फिर उन्होंने जितनी भिंडियाँ ली थी उतना ही प्याज काट के उन्होंने रखा हुआ था बाउल में, और दूसरे बाउल में उन्होंने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो कि वो अपने गार्डन से लेकर आई थी उन्होंने काटी थी। अब वो उन्होंने भिंडियों को जो है वो फ्राई करके निकाल चुकी थी और अब उन्होंने उसके उसी ऑयल के अंदर जो है वो प्याज को पका रही थी, प्याज को नरम कर रही थी कि जितनी देर में प्याज पककर नरम हो जाएगा। यानी उसका कलर उन्होंने बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने दिया। क्योंकि मेरे लिए, मैं तो इस लकड़ी पे जो आग जल रही थी और मैं तो इसी को देखे जा रही थी, क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। जब मैं गाँव भी जाती हूँ तो मुझे यही चीज़ें अच्छी लगती हैं, इस तरह से आग पे खाना बनाना, और ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। लेकिन जब मैंने ये चीज़ें लाइव बनते हुए देखती हूँ तो हमारे लिए इस तरह से बनाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये तमाम चीज़ें कि आग जला के और तमाम चीज़ों को जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज करना जो है वो इतना आसान नहीं है जितना आसान हमें देखने में लगता है। जब हम उसको रियलिटी में देखते हैं तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि ये बहुत मेहनत वाला काम है। और गांव में ख़वातीन बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं, बहुत मेहनत से काम करती हैं और बिल्कुल नहीं थकती, माशाल्लाह माशाल्लाह। और कि हम तो थोड़ा सा काम घर पे करते हैं और हम कहते हैं कि बस अब ये बहुत ज़्यादा हो गया और हम थक जाते हैं। लेकिन माशाल्लाह से इन्होंने हमारे लिए सारा खाना भी तैयार किया, तमाम बर्तन वग़ैरह भी धोए और हमारे साथ क्योंकि सफ़र भी किया था और उसके अलावा भी वो बिल्कुल नहीं थकीं। फिर हम लोग क्योंकि उसी दिन निकल आए थे, क्योंकि मेरे बच्चे घर पे थे तो मैं बच्चों को नहीं लेकर गई थी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। अब ये देखें, अब भाभी जो हैं वो उसको प्याज जो है वो सौते हो चुका था। अब वो इसके अंदर ये तमाम टमाटर और ये जो है वो सब्ज़ मिर्चें डाल देंगी। और अब ये टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो उसमें सालन के अंदर उन्होंने डाल दी हैं। और अब वो इसको पका रही हैं कि टमाटर जो हैं वो अपना पानी छोड़कर जब नरम हो जाएंगे और जब ये मसाला तैयार हो जाएगा, और जितने उनके पास तकरीबन आधा किलो के करीब ही उन्होंने भिंडियाँ ली थी और आधा किलो ही प्याज था और आधा किलो ही टमाटर लिए थे। यानी ये रेसिपी जो है ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी, और सिर्फ इसलिए क्योंकि भिंडियाँ जो है, आप जब भी घर पे भिंडियाँ बनाएं तो उसमें टमाटर और प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा करें। क्योंकि टमाटर और प्याज जब भिंडियों में ज़्यादा होते हैं तो उसका मसाला जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है और जायके में भी वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती हैं। उसके बाद जब ये थोड़ी सी फ्राई हो गई थी तो फिर उन्होंने इसमें तमाम मसाले जो हैं वो ऐड कर दिए थे। अब तमाम मसाले तैयार करने के बाद उन्होंने इसमें भिंडियाँ भी ऐड कर दी थी, और भिंडियाँ ऐड करने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक के लिए उन्होंने जस्ट इसको मिक्स किया था। और मज़ेदार जो है वो भिंडियाँ जो हैं वो लकड़ी के इस मिट्टी के चूल्हे में बनकर तैयार हो गई थी और बहुत ही मज़ेदार तैयार हुई थी। आप ज़रा इनका बर्तन चेक कीजिए कि बर्तन इनका जो है वो किस कदर चमक रहा है।
ये माशाल्लाह बहुत ही सफाई से बर्तनों को बहुत अच्छे तरीके से चमकाती हैं। यहाँ पे जो ख़वातीन हैं इनकी चीज़ें बहुत ही साफ़ सुथरी होती हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो ये आपको अच्छी लगी होगी और मेरा ये विलेज व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।